मिशन का पूर्व प्रांतीय संयुक्त सचिव और वर्तमान में राजस्थान विद्युत निगम प्रसारण में सहायक अभियंता मालूम खुदा तैनात पीडब्ल्यूडी में ऐसी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से रिटायर्ड हुआ और मैं एक्टिव नहीं। महेंद्र सिंह आहूजा पीएचडी से इंजीनियर रिटायर हुआ हूँ। तो अभी फेडरेशन ऑफ राजस्थान इंजीनियर का यहाँ पे संयोजक ऑफिसर खानिपुर में काम कर रहा हूँ। मैं इंजीनियर शैलेंद्र चौहान पीडब्ल्यूडी से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से रिटायर हुआ हूँ और फेडरेशन ऑफ राजस्थान इंजीनियर्स जिसमें पीडब्ल्यूडी इरिगेशन पीएचडी रिको यूआईटी नगर निगम जितने डब्ल्यूआरडी जितने भी डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है उन सभी का संभागीय संयोजक हूँ मैं। और यह जागरूकता हमने करीब 25 साल से संयुक्त अभियंता संघ के नाम से चला रखी थी और यही हम आगे करेंगे और इसके आगे हम चालू करेंगे। इसके बाद उनका परिचय हो गया। मैं इंजीनियर महेश भैया रिटायर्ड हो इरिगेशन डिपार्टमेंट राजस्थान काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का मैं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट और उदयपुर जोन का प्रेसिडेंट रहा हूँ। अभी और मैं इंजीनियर जोन सब साथ करता हूँ। मैं अशोक कुमार उपाध्याय अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग जिलाखंड प्रथम में कार्यरत हूँ यहाँ पे अभी। और फेडरेशन ऑफ राजस्थान इंजीनियर्स में पिछले 15 साल से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और मैं आपका सहयोगी हूँ। जो मेन हमारे जो कार्यकारिणी है उनका सहयोगी हूँ। शैलेंद्र चौहान फेडरेशन ऑफ राजस्थान इंजीनियर का संयोजक उदयपुर संभाग में सभी पत्रकारों का आए हुए आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, इजहार करता हूं। और आपके माध्यम से जो अभियंता दिवस 146वां हम मनाने जा रहे हैं 15 सितंबर को, इसके लिए पूरे उदयपुरवासी राजस्थान और जितने भी इंजीनियर की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, इंजीनियर्स दिवस जो सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के 146वें जन्म दिवस पर हम मनाने जा रहे हैं और ये विश्वेश्वरैया जी के जो उत्कृष्ट कार्य किए हुए हैं उनकी यादगार बनाने के लिए अभियंता दिवस 1968 से मनाते हुए आ रहे हैं। हमारे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी उनका जन्म 1861 में हुआ था आज ही के दिन। और आप बाल्यकाल से बहुत ही संघर्ष किया और 15 वर्ष की उम्र में उनके पिताजी श्रीनिवास जी शास्त्री का निधन हो गया और बड़े अभाव की उसमें जी रहे थे। तो 15 साल की उम्र में फिर वो बेंगलोर चले गए। बेंगलोर में मामा जी के वहाँ काफ़ी पढ़ाई की और पुणे विश्वविद्यालय से साइंस कॉलेज से उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली उस वक्त और फर्स्ट क्लास में पास हुए। उनको नासिक से बॉम्बे से डायरेक्ट उनका बुलावा आया और उनको ये जो सहायक अभियंता की पोस्ट में उनको प्रवेश किया। अच्छी कुशाग्र बुद्धि के कारण काफ़ी अच्छे काम किए तो उनको सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बना दिया। फिर और अच्छे काम किए तो उनको चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे पदोन्नति होने की थी। परंतु उस वक्त ब्रिटिश राज था और ब्रिटिश राज्य में इंजीनियर जितने भी गोरे इंजीनियर थे उन्होंने उनका विरोध किया। विरोध स्वरूप उनको नहीं बनाया गया चीफ इंजीनियर को। उन्होंने अपने पद से रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट लेने के पश्चात वो कहना चाहिए कि 25 साल के बाद उन्होंने रिटायरमेंट लिया, गवर्नमेंट की सर्विस की थी। फिर वो विदेशों में घूमने गए। उनकी इच्छा थी कि विदेश के अंदर जो कल कारखाने हैं उनको देख के भारत में भी लाएंगे। परंतु आधी जर्नी हुई और हैदराबाद के निज़ाम उनके वहाँ बहुत बड़े बाढ़ आ गई थी। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे बाढ़ आई है तो एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए। उसके तहत उनको हैदराबाद के निज़ाम साहब ने विश्वेश्वरैया जी को बुलाया और उन्होंने छोटी छोटी नदी और सक्कर नदी पर बांध बनाए। बांध बनाने के परमानेंट उनका इलाज हो गया। तो मैसूर के महाराजा जिनको इनको पढ़ाई के लिए कुछ मदद की थी
उन्होंने कहा कि हमारे जन्मभूमि पर आकर आप ऐसे सेवा करो। तो उनको डायरेक्टर दीवान की पोस्ट दे दी। दीवान उस वक्त चीफ सेक्रेटरी के लेवल के थे, चीफ सेक्रेटरी के लेवल के थे। तो 6 साल तक उन्हें दीवान की पोस्ट पे रहे। उस दरमियान सबसे बड़ा बांध कावेरी नदी पर कृष्णा सागर राज डैम था, जिसमें सभी इंजीनियरों, अंग्रेज इंजीनियरों ने मना कर दिया कि इस नदी पे ऐसा बड़ा बांध नहीं बन सकता, क्योंकि उस वक्त सीमेंट नहीं थी। 1912 की बात है, उस वक्त सीमेंट नहीं थी। तो उन्होंने विश्वेश्वरैया जी ने एक स्पेशल सुर्खी जैसा पाउडर बनाया, जो सीमेंट का एक अच्छा रूप था, सीमेंट का अच्छा रूप था। उसके तहत उस डैम को बनाया, और बनाने के बाद जब विश्व में इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना, तो विश्व में विश्वेश्वरैया जी की नाम का डंका बजने लगा कि यार इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना ही नहीं सकते। तो उसमें महात्मा जी ने उनकी महात्मा गांधी जी ने उनकी बुरी प्रशंसा की कि ऐसे इंजीनियर भी हमारे देश में हैं, और समय पे उन्होंने कार्य पूरा किया। इसी तरह विश्वेश्वरैया ने बहुत सारे काम किए, जैसे पहले बांधों के घेट नहीं बनते थे और पानी बहुत बह जाता था। तो विश्वेश्वरैया जी ने ऐसे दबाव वाले घेट ईजाद किए, और उनका भी उसमें नाम है। विश्वेश्वरैया जी का पूरा जीवन इसी भारत के विकास के अंतर्गत निकला है, कहेंगे तो उनका 1 घंटा भी पूरा नहीं पड़ता है। तो उसी कार्य को देखते हुए भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने उनको क्या बोलते भारत रत्न का 1955 के 7 सितंबर 1955 भारत रत्न का अवार्ड दिया, सम्मानित किया, और जीते जी उनको डाक टिकट उनके नाम से लागू किया। 1990 नहीं, 90 साल की उम्र में उन्होंने पटना, जो बिहार के अंदर एक गंगा नदी बहती है, पटना के पास में गंगा नदी का पुलिया बनाकर उन्होंने आश्चर्य में डाला। एक किस्सा है कि किसी ने पूछा विश्वेश्वरैया जी को कि आपके ऊपर बुढ़ापा हावी कैसे रहते, यंग कैसे बने हुए? तो ये उन्होंने बताया कि मेरे घर पे मैं बाहर रहता हूँ, बुढ़ापा आके नॉक करता है, बुढ़ापा के बाद दरवाजा पर कहता है कि विश्वेश्वरैया जी है क्या अंदर? तो बुढ़ापा उनको विश्वेश्वरैया जी अंदर से जवाब आज मिलता है क्या विश्वेश्वरैया जी है ही नहीं है। तो इस तरह से उनमें एनर्जी का व्याप्त होता था। ऐसी बहुत सारी किंवदंतियां हैं। तो विश्वेश्वरैया जी हमारे एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत है इंजीनियरों के लिए, और हम सभी उनके बहुत सारे काम किए, उनको देखते देखते प्रेरणा लेते हैं। उन्हें बहुत सारी अच्छाई थी, वो समय पे आते थे, 1 मिनट भी उनका नुकसान नहीं होने देते थे। वो कोई काम करते थे तो पूरा परफेक्शनेशन, जैसे कोई स्पीच देना है तो स्पीच को पहले हाथ से लिखते थे, फिर उसको 3 बार 4 बार वापस पढ़ते थे, पढ़ने के बाद वो फिर परफेक्शन से हिसाब से स्पीच देते थे। ऐसे विद्वान पुरुष हम उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। उनके स्वरूप में हम आज जो अभियंता दिवस 2 दिन बाद 15 सितंबर को हमारा अभियंता दिवस यहाँ पटेल सर्कल में PhD ऑफिस के मीटिंग हॉल में हर साल हम मनाते हैं। इस फेडरेशन ऑफ राजस्थान इंजीनियर्स की खासियत ये है कि इसमें जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग के, PWD के इंजीनियर है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग PhD के इंजीनियर है, अपने जल संसाधन विभाग WRD के इंजीनियर है, UDA उनके इंजीनियर है, नगर निगम के इंजीनियर है, पंचायती राज के इंजीनियर है, RICO के इंजीनियर है, जितने AVVNL है, RUPNL है, उन सभी के इंजीनियर बड़े धूमधाम से वो उस दिन मनाते हैं। लगभग कितने इंजीनियर हो जाते हैं? करीबन 300 इंजीनियर हमारे उस दिन सभा में आते हैं हर साल, और इंजीनियर के लिए बैठने की व्यवस्था छोटी पड़ जाती है। उसमें पटेल सर्कल के अंदर हम जो हमारा प्रोविजन है, जितने भी सीनियर इंजीनियर जो रिटायर्ड हो जाते हैं उनको हम साफा उनका जीवन के काल में किए गए कार्य का वर्णन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं जो रिटायरमेंट हुए। इसके पश्चात हमारा फेडरेशन ऑफ राजस्थान इंजीनियर्स जो बेस्ट इंजीनियर्स है हर डिपार्टमेंट के, उनको 2-2, 3-3 जो बेस्ट हैं उनको हम पारितोषिक करके उनका सम्मान बढ़ाते हैं। इसी पारितोषिक आपसे पूछना चाहेंगे, विश्वेश्वरैया जी जो है अभियंता थे, बहुत महान अभियंता थे। 1955 ब्रिटिश काल में उन्होंने काम किया, उसके लिए उनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला। तो उसके बाद कितने इंजीनियर्स को भारत रत्न मिला, इस बारे में बताएं। उसके बाद एक हमारे वो जयपुर के अंदर
जयपुर के अंदर वो रेल वाला होता है ना, ट्रेन मेट्रोमैन को उनको मिला है श्रीधरन। और भी काफी सारे इंजीनियर हैं, हमारे को विगत ध्यान नहीं है। बेस्ट इंजीनियर भी है, काम करने वाले भी है। इंजीनियर बिल्ड नेशन, हमारी वेदना भी है, हमारी वेदना भी इंजीनियर्स की भी वेदना है। जैसे इंजीनियर्स प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। अब इंजीनियर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारा जो इंजीनियर है विकास का कार्य करता है, कंस्ट्रक्शन का कार्य करता है, रोड बनाने का काम करता है, ब्रिज बनाने का कार्य करता है, बांध बनाने का कार्य करता है। और उस ब्रिज बनाने बनाने के लिए समय तक के वहाँ जाते हैं, काम चेक करने के लिए जाते हैं। उस वक्त केवल हमारा ड्राइवर होता है या फिर इंजीनियर होता है। और हमारे को जो काम थोड़ा थोड़ा ठीक नहीं लगे, सुधारने की कोशिश करते तो इंजीनियर हमारे बीच में इंजीनियर और संवेदक ये सोचता है कि मेरा पैसा ये केवल ये इंजीनियरिंग वजह से रोक रहा है। उस वक्त हमारे कभी कोई होटक होती है, कभी हमारे खूब सारे इंजीनियर को गंभीर अवस्था में घायल भी हुए। उस वक्त हमारे इंजीनियर FIR दर्ज करते हैं, उसके अंतर्गत शासन प्रशासन कोर्ट उसमें विटनेस मांगते हैं। और इंजीनियर के एक भी विटनेस संबंधक के पास तो खूब सारे विटनेस होते हैं और इस वजह से छूट जाती है। इंजीनियर्स के लिए इंजीनियर्स प्रोटेक्शन एक्ट, अभियंता संरक्षण एक्ट बहुत जरूरी है, वो उसके लिए हम डिमांड कर रहे हैं। दूसरी हमारी यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर इंजीनियर को सम्मानित करना चाहिए अभियंता दिवस पर, क्योंकि जितने भी गुरुजन हैं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस आता है और उस वक्त करीबन 500,000 लोगों शिक्षकों गुरुजनों को सम्मानित किया जाता है। ये हमारी पीड़ा है। इंजीनियर सुबह 6 बजे से लगता है, काम करता है और रात की 8-9 बजे तक वो सेवा काल अपना देता है। अगर इंजीनियर घड़ी देख के काम करने लग जावे तो इस भारत का विकास बिल्कुल असंभव हो जाता है। क्योंकि घड़ी हमारे टाइमिंग है 9 बजे सुबह, घड़ी देख के 9 बजे शाम को 5-6 बजे है और 6 बजे बंद कर देते काम, तो कैसे संभव है? ऐसा संभव नहीं है। तो हम ये कह चाहते हैं कि हमारे भी इंजीनियरों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करें। तीसरी हमारी समस्या है तो जितने भी इंजीनियर हैं, जैसे जिला परिषदों के अंदर मीटिंग होती है, जिला त्रैमासिक मीटिंग होती है, उसके अंतर्गत जितने भी जिला परिषद मीटिंग में जो वांछित लोग हैं, अपेक्षित लोग हैं, जिला परिषद सदस्य, प्रधान है, MLA सब है, तो जिस तरह से विधानसभा के अंतर्गत जितनी भी समस्या आती है वो लिखित में वहाँ विधानसभा में प्रेषित की जाती है। फिर हर डिपार्टमेंट में 1 महीने पहले भेजते हैं और वो जवाब मांगते हैं, फिर उन विधानसभा की बैठक होती है। हमारे जिला परिषद में हमने कितनी बार ये मांग की है, 2-3 बार, पिछली बार भी हमने मांग की है। आप जिला परिषद सदस्य से जो भी हमारी कमियां काम करेंगे तो कमियां होगी, ऐसा तो नहीं 100% काम हमारा सक्सेस हो। हम कोशिश करते हैं कमियां को दूर करने के लिए, परंतु जिला परिषद के अंदर मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कलेक्टर साहब को, जो भी हमारे ऊपर के अधिकारी है, ये मैसेज पहुँचे कि जिस तरह से हमारे MLAs के अंदर पहले डिमांड पहुँच जाती है और सोल्यूशन जो मीटिंग होती है उनके पास भेज जाती है, वो अच्छी तरह इंजीनियर तैयारी करके आवे कि मेरे बारे में मेरी डिपार्टमेंट में कौन सी कमी है, कौन सी सुधारने की है, तो पहले से तैयारी करके आवे। अब आप आते जाके बैठते हो और सभी पूरे उदयपुर जिले के उसमें आ जाते हैं और कोई कहाँ की समस्या बनाता है, कोई कहाँ की समस्या बताता है, तो वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो वांछित है, अपेक्षित है, वो सोचता है कि मैं क्या जवाब दूँ। तो अगर 2 दिन पहले हमारे को जिला परिषद के अंदर समस्याएं अवगत हो जावे तो हमारी समस्या, हमारा इंजीनियर एक मनोबल बढ़ता है, एक इंजीनियर का काम करने की शक्ति बढ़ती है। चौथी हमारी समस्या है साहब फील्ड अलाउंसेस। सुबह 6 बजे से रात की 11 बजे तक काम करते हैं, तो डॉक्टर्स को नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मिलता है। डॉक्टर्स जितने भी है उनको नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मिलता है। इसी तरह इंजीनियर को भी एक नॉन फील्ड अलाउंसेस मिल जाए, नॉन फील्ड अलाउंस मिल जाए तो उनका काम करने का तरीका और भी अच्छा निखर के आएगा। 5वीं समस्या हमारी है साहब कि जो 9, 18, 27 चयनित वेतनमान मिलता है, उस चयनित वेतनमान को 6, 12, 18 हो जाए, 6, 12, 18 हो जाए तो उसे मिल जाए। और आपने देखा होगा जब हमारी इंजीनियरिंग समुदाय में भर्ती होती है जूनियर इंजीनियर, तो लॉन्ग जूनियर इंजीनियर की जो वेतनमान है और पहले तहसीलदार का वेतनमान हमारे सेम स्केल पे था
और हमारी इम्पोर्टेंस थी उस वक्त। और अब है हमारे तहसीलदार जी तो पूरे अच्छी स्टेज पे आगे हमारे जूनियर इंजीनियर माइक में, जबकि हम 5 साल डिग्री लेता है इंजीनियरिंग करता है, तो ये भी हमारी विडम्बना है। और अभियंताओं को सेवा काल में कम से कम 3 पदोन्नति की हम डिमांड कर, अभियंता के 3 पदोन्नति जीवन काल में हमारी हो, तो एक हमारा एक बहुत बड़ा समाज में स्टेटस फैले। तो साथियों, आपके मार्फत हम ये कहना चाहते हैं कि इंजीनियर भी अपने समाज में एक होल्डिंग रखता है, और इंजीनियर भी हमारे समाज में कहना चाहिए परिवार रहता है। अब मैं कहना चाहता हूँ अपनी ये ज्वलंत समस्या आयड को, जिसके वेनिस के लिए कह रहे हैं, तो आयड की हम इंजीनियर्स पहले गए थे, जिसका आज फोटो मैंने डाला, पहले जाके देखी, उनकी पत्थर देखे, ब्लॉक देखे, पूरा कार्य देखा हम इंजीनियर ने। तो उस वक्त जो पत्थर चिपकाए थे, जो टेक्निक उन्होंने, दिनेश जी पंचाल हमारे अधिशासी अभियंता है, उसके सामने हमने टेक्निक देखी। उस वक्त हम 5-5 इंच का मोटे मोटे पत्थर लगाए, पास में पाउ लगाए, फिर फिक्सिंग के लिए लगाए। तो उस वक्त हमने जो 2-3 इंजीनियर थे, हमने कह दिया था कि ये पत्थर कहीं जाने वाले हैं, और उसमें जेसीबी लेके उखाड़ने की कोशिश की, नहीं उखड़े, तो हम सेटिस्फेक्शन थे। और उस वक्त जो अभी जो कार्य हुआ है आज भी इंटेक्ट है। लोग भली कहते हैं आज कार्य कुछ भी हो, आज इतनी फुल बारिश, फुल वो आयड की नदी बही, तो पत्थर तो चले जाने चाहिए, और नीचे वाली जो कंस्ट्रक्शन नाली बनी वो भी चली जानी चाहिए। आज इंटेक्ट 2% 10% मेंटेनेंस तो लगता है। 12 महीने में 2 महीने 1 महीने आप ये घास और यास करके 11 महीने तो आप उसको मेंटेनेंस लगा के एंजॉय कर सकते हो ना। आज क्या हुआ, तो सब लोग बुराई कर रहे हैं। मैं तो इंजीनियरों को धन्यवाद देता हूँ कि 2% कुछ नुकसान हुआ है, बाकी बहुत अच्छी बनी हुई है। आज आप सोचो, उदयपुर के अंदर आते थे, आयड के पास आते थे, 1 किलोमीटर के पहले नाक बंद करके जाना पड़ता था, 10 पशु पड़े रहते। आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने पूरा उस आयड नदी को वेनिस बनाने का बीड़ा उठाया। आज आप ऊपर से स्काई से देखो, तो गूगल से देखो, कितनी साफ सुथरी नजर आती है। पहले जड़िए काटिए और भरे हुए थे, आज आपको सुंदर दृश्य नजर नहीं आता है। आज आप उसको इमेजिन करो, कहीं बदबू नजर नहीं आती, कहीं वैसा नहीं आती। ठीक है, घर में भी बारिश का पानी से पानी आता है, घरों में बाढ़ आती है, तो घरों में गंदगी नहीं भरती क्या, अपन साफ नहीं करते। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो अच्छा काम हुआ है और आयड में आप उसको सपोर्ट करो। मैं उदयपुर की जनता को भी कहता हूँ कि आप उसको सपोर्ट करो। हाँ, गलती होती है, उसको सुधारने की इंजीनियर कोशिश करेंगे। साथियों, इसके साथ ही हमारी मेन प्रॉब्लम ये है, आप सभी को मैं इन्विटेशन देता हूँ। एक सवाल है, सेवा श्रम से जो सुभाष नगर में पुलिया है, जो शॉप में बनाई गई है, तो वो कैसे बना उसको ऊंची लेवल में बनना चाहिए था, ताकि ये वेंटेड प्रोजेक्ट में जो है ना 1.25 का पाइप लगाता है, लेकिन उसके ऊपर 30 सेंटीमीटर का कुशन होता है, 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट नहीं हो पाती है, उससे ज़्यादा वर्किंग तो उसको ट्रस्ट लगता है। वो 1 मीटर करेगा तो टूट जाएगा, इसलिए उसको नीचे रखते हैं। 1.5 मीटर ज़्यादा अमाउंट नहीं है। हाल ही में जैसे भी पानी बहा, अभी तक शायद पानी चल रहा होगा पुलिया के ऊपर, जो आने जाने में कई लोगों को दिक्कत हो रही है। ये और वेदर नहीं है, अंडर पुलिया, उसमें क्या होता है सर, अंडर पुलिया आगे भी है ना, अंडर उसके अंदर क्या होता है कि हम 1-1 मीटर का पानी निकालने के लिए ड्रेन आउट करते हैं। अगर वो ड्रेन आउट में जाली भी लगाते हैं हम और सब कुछ व्यवस्था करते हैं। आजकल तो हमने क्या किया कि आरी जो अंडरग्राउंड पुलिया होती है उसके ऊपर पूरा कवर कर देते हैं ताकि पानी अंदर आवे नहीं। हर जगह मैंने कोशिश की है, हमारे जितने भी इंजीनियर है कि पानी आम जनता का ये सवाल है, क्या ये पुलिया 5 फीट ऊपर नहीं बन सकती थी क्या? नहीं, आरसीसी स्लैब होता तो बनता, पाइप पे नहीं। 5 फीट ऊपर भी बनती है, पर सर्वे के अनुसार देखा जाए नहीं तो वो पैसा तो फालतू गया। आप कॉलम खड़ा करके रोड जो फुल ढंग से बनाते हैं ना भाई, ये पैसा तो वेस्टेज ही है ना। पुलों की जहाँ तक बात है, देश में कहीं न कहीं बड़े बड़े पुल बने, उसमें घटिया निर्माण भी हुए हैं, तो उसमें कहीं न कहीं इंजीनियर की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। तो सर, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? देखो, घटिया निर्माण नहीं होता है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होती है। घटिया निर्माण में तो हमारे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट वाले बैठे रहते हैं और वो दिल्ली से भी टीम आती है, बराबर चेक करती है, रिजल्ट बनता है, पर कहीं न कहीं टेक्निकली ऐसा कमी रह जाती है कि जैसे बिल्डिंग में प्रॉब्लम होगी, ये होगी। बाकी
गृह निर्माण में क्या होता है कि गृह निर्माण को पॉसिबल नहीं है डिजाइन के ऊपर। नहीं सर, उसमें भूमिका इंजीनियर की संदिग्ध मानते हैं। नहीं मानते सर, मैं नहीं मानता, क्योंकि भूमिका इंजीनियर बेस्ट वर्क देने की कोशिश करता है, डिजाइन के बाद अलग से सेपरेट डिजाइन होती है। जनता की तरफ से आरोप इंजीनियर पर ही लगता है। वो तो बेचारा एक प्राणी है, इंजीनियर है, और वो जो भी कहता है। अब हमारा एक बात बता दूंगा, एक सड़क बनी है, ठीक है, कोई लोहे की तो बनाते ही नहीं है, कितनी 1 इंच की सर डामर करते हैं, कितनी गाँव के अंदर कितना करते हैं, 1 इंच की। अपन ये चद्दर ये टाटपट्टी बिछाते हैं, नहीं बिछाते हैं, दरी 1 इंच की डेंस करते हैं, कोई लोहे की चद्दर थोड़ी बिछाते हैं। अब उसके अंतर्गत क्या होता है कि पानी और डामर की बात बनती है। आपने देखा होगा कि पहले हमारे पास बेलदार थे जो ड्रेन आउट करके पानी निकाल देते थे। आप जाके पेंशन करना, ये सड़कें टूटी है तो पानी की वजह से टूटी है, तो पानी नहीं है, आप देखना रोड वही इंटेक्ट है। और दूसरा मैं कह रहा हूँ, रोड इंजीनियर कभी बनाता तो अच्छी बनाता है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करके बनाता है। हाँ, जयपुर के अंदर हर साल 400 करोड़ रुपए की सड़कें टूट जाती हैं, बारिश आने से क्योंकि आप जो टेंडर पास करते हैं, जो टेंडर निकालते हैं, उसके बिलो रेट के अंदर ठेकेदार उसको नहीं देते। अब वो नीचे बिलो रेट 40% में नीचे ज़्यादा तो कैसे माल लगाएगा, फिर आप क्या करोगे? सर जी, सरकार का कितना नुकसान आप लोग करते हैं ये बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम कुछ कानून प्रक्रिया से बंधे हुए हैं। आज आप ये कोई कहता है कि ये कैलकुलेटर मार्केट में 300 रुपये के मिल रहा है, और एक आदमी बंधु कहेगा मैं तो 100 रुपये में दे दूंगा। हम कानून कायदे से बंधे होते हैं। जो लोएस्ट रेट है, आपको किसने लगाया, क्वालिटी देखिए आप। नहीं क्वालिटी नहीं, कैसे खरीदे नहीं, फिर क्या सीमेंट कितना लगा रहा है, रेती कितना लगा रहा है, जामा कितना मैं उस लगा पर रहा आ रहा हूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। क्योंकि रेट आती है कम, फिर उनसे उसके वापस रेट का एनालिसिस मांगते हैं, उसकी किस तरह से काम करेगा। भाई 300 रुपये दिया तो उसकी पूरी अपने मेरे पास साहब इतने पुराने डंपर वंपर सब पड़े हुए हैं, ये इससे मैं मेरे घर के ये पे किराया नहीं लगेगा, ये मेरी इतनी लेबर परमानेंट लेबर है उससे किराया नहीं लगेगा। इस तरह से हमारा जस्टिफिकेशन दे देता है, तो हमारे को देना पड़ता है। रही बात क्वालिटी कंट्रोल की, क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम कोशिश करते हैं, अलग डिपार्टमेंट डिजाइन होती है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए अलग विंग है, वो चेक करता है। फिर भी कमियाँ रहती है, ऐसी बात नहीं है कमी नहीं रहती है, 24 घंटा इंजीनियर खड़ा नहीं रहता है। है। विदेशों के अंदर तो ऐसा नहीं लगा हर साल पैसा के टूट जाए, हमारा अधिकतर पैसा हर साल इसमें जब 400 करोड़ विदेशों में भी टूटती है, पूरे राजस्थान की हालत करते हैं आप लोग। विदेशों में भी टूटती है, क्यों नहीं टूटती, विदेशों में टूटती है। विदेशों में वापस क्या है कि रिसाइकल होती है। जैसे किसी सड़क की उम्र होती है 5 साल, किसी 18 साल, अपन क्या करते हैं 5 साल में, अपन क्या करते हैं 5 साल होते हैं, 5 साल में हम उसको लेते ही नहीं है। आप क्या वजह लेते हैं सरकार बताओ? अरे अपन क्या, मेरी बात हो, 5 साल में 5 साल की जो रिसाइकल होती है, जैसे इस सड़क की आपकी गाँव विलेज रोड की है 5 साल की है, आपकी सिटी की है 3 साल की है, इस तरह से नेशनल एजुकेशन एज फिक्स है। आज आप बताओ कि कितनी सड़कों की उस एज फिक्स में अपन रिन्यूअल करते हैं, नहीं करते, और जो रिन्यूअल की डेट निकल जाती है ना, वही सड़क टूटी नजर आती है। जब तक जनता शिकायत नहीं है तब तक सड़क नहीं बनाते शिकायत नहीं, हमारे नहीं शिकायत नहीं, वो समय है ना, निकल जाता है, बजट बनने के बाद जनता शिकायत करती है तभी। शिकायत नहीं करती, फिर क्या बजट आता है, बजट आने के बाद फिर प्रायोरिटी देते हैं कि यार वो सड़क 8 साल की जगह 15 साल होगी। अब उसमें हर जगह तो बोर्ड लगा ही नहीं सकते हैं कि यार इतने सड़क की। सर अपने सेवासन चौराहे पर जो पुलिया बनी है वहाँ की एक बार टूट गई थी, उसको निर्माण घटिया किस्म हुआ, फिर निर्माण हुआ, टूटी नहीं सर थोड़ा गया सेलिब्रेशन 15 तारीख को है, तो आज जो ये आपका जो प्रेस वार्ता करने का आज शोट में मूल उद्देश्य है। आज हमारा शोट में वादा करने का ये कि 15 सितंबर को हम जब भी इंजीनियर डे मनाते हैं, रात की 5 साढ़े 5 बजे शुरू करते हैं और रात की 8-9 बज जाती है। और हमारा जो मेन उद्देश्य होता है ना, पेपर में दूसरे दिन छपता नहीं है, तीसरे दिन आता है, तीसरे दिन छोटी सी न्यूज लगती है कि 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया गया है। तो हमारा ध्येय ये है कि आज हम खुल के हमारी जो डिमांड है, हमारी आवश्यकता है, वो बता सके सरकार को, और आप लोगों को भी पता चले इंजीनियर की क्या है, वैल्यू है, इंजीनियर की क्या भावना होती है, इंजीनियर किस तरह से अपने परिवार के साथ समझौता करके काम कराता है। ये हमारी भावना अभी तक जनता ने देखी नहीं, क्योंकि हम है ना इंजीनियर। आज देख लो कहीं भी इंजीनियर शादी का प्रोग्राम होगा, नहीं जाएगा छत बनाने तो पहले वो छत बनाएगा। इंजीनियर का बच्चा बीमार है, तो बच्चा बीमार है तो बच्चे को छोड़ के वो इंजीनियर की वो रोड बनाए बना जाएगा। इसके अलावा मैं देखो मेरे बच्चे हैं, आज मेरे बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाया, मैं देखा चलो ठेकेदारी करा दूंगा, ये करा दूंगा, तो वो भी इसमें
इंजीनियर की कोई बच्चे डिफरेंट होते हैं, बाकी अधिकतर इंजीनियर के बच्चे कहना चाहिए कि मस्त होते हैं। तो मेरा ये मत समझो कि हमारे पारिवारिक बन के ये बढ़ गए। आज टीचर्स लोग के देखना, टीचर करते हैं, उनके बच्चे जो शाम को आके ज्ञान देते हैं, उनके बच्चे जो आज कभी IAS बन रहे, कभी इंजीनियरिंग बन रहे। आप एक भी शिक्षक के बच्चों का आप खाला गुनता बता दो, सब नौकरी पेशा वाले होते हैं। ये हमारी ग्रीवेंसेस थी कि हम आपको बताने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप 15 तारीख को भी आप पधारे और सभी इंजीनियर आएंगे, उत्साह से मनाएंगे। और हम चाहते हैं कि हमारी इंजीनियरिंग की वेदना आप हमारा पक्ष नहीं लो। और सही बात तो बताओ, आज मैं कह रहा हूँ लोगों को, आज कह रहा हूँ घटिया हो गया। आप रोड टूटी, हमारे पास क्या होता है कि कोई भी आदमी आता है तो क्या कहता है कि घटिया माल वापरा। अरे घटिया क्या होता है भाई? कंकर घटिया है कि रेती घटिया है कि सीमेंट घटिया है कि वो घटिया क्या करेगा? मान लो आप सीमेंट कितनी होनी चलेगा, सीमेंट डालनी पड़ेगा ना। तो ये सब घटिया नहीं, घटिया से क्या, कुछ लोग ऐसे नेगेटिव दिमाग के भी हैं, कुछ लोग नेगेटिव दिमाग के भी हैं। जो नेगेटिव दिमाग के वो कौन लोग हैं? ये मैं नहीं बता सकता, सब जानते हैं। आरटी लगा के हमारे आरटी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल लास्ट में, अभी छत्तीसगढ़ में मामला चल रहा है आपके इंजीनियर को लेकर के, जितने भी पद रिक्त होते हैं उसको वापस सरकार भरने ही है, काफी ज्ञापन भी दिए। छत्तीसगढ़ का मामला और राजस्थान का मामला अलग है, और वो स्टेट अलग है, हमारा स्टेट अलग है। हमारे इंजीनियर यहाँ के जागरूक है, हमारे डिप्लोमा इंस्टीट्यूट बनी हुई है, डिप्लोमा डिग्री इंस्टीट्यूट बनी हुई है। इंजीनियर अब थोड़ा हमारे परिवार की तरफ भी जागरूक होने लग गया है, और काफ़ी डिग्री, और कहना चाहिए कि ऑनर्स 70% 80% से लोग कम नहीं आ रहे हैं, और अच्छे विद्वान लोग आ रहे हैं। और ये सरकार हमारे वेलफेयर प्रति ध्यान दे तो आपको बेस्ट आपको वर्क करके देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अभियंता संघ की तरफ से, फेडरेशन। इंजीनियरों में काम का बोझ तो बढ़ रहा है, क्योंकि इंजीनियरों की जो फील्ड में जो है संख्या वाकई बहुत कम हो गई है। कई जगह वेकेंट पोस्ट